सबसे पहले मिलते हैं 3 मुसाफिरों से, रिया, सोनाली और अरमान। रिया पार्टी की क्वीन, परफेक्शनिस्ट और अपनी दुनिया की शो स्टॉपर। सोनाली रिया की बेस्ट फ्रेंड, सिंपल, रिजर्व्ड, लेकिन दिल में छुपा अरमान। अरमान रिया का बॉयफ्रेंड, चार्मिंग, लेकिन दिल से कंफ्यूज्ड। रिया ने प्लान की है पार्टी ऑफ द ईयर, सब कुछ टॉप नॉच, लेकिन उसकी लाइफ उतनी परफेक्ट नहीं जितनी दिखती है। सोनाली हर काम में हेल्प करती है, लेकिन उसकी खामोशी में कुछ छुपा है। अरमान बस रिया को खुश दिखाना चाहता है, पर उसका दिल कहीं और है। इन तीनों के बीच टेंशन है, एक लव ट्रायंगल जिसका हर कोना शार्प है। पार्टी की प्लानिंग के बीच एक अजीब की बेचैनी हवा में है, और यह पार्टी इन तीनों की जिंदगी पलट कर रख देगी। पार्टी शुरू। जैसे ही रात की रोशनी में लोग एक एक कर रिया के अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं, माहौल में एक अलग ही एक्साइटमेंट है। हर कोई अपने बेस्ट लुक में, चेहरे पर मुस्कान और दिल में उम्मीदें लिए इस पार्टी को यादगार बनाने आया है। रिया का अपार्टमेंट एकदम बॉलीवुड सेट की तरह सजा है। नियॉन लाइट्स की चमक, लाउड म्यूजिक की धुन और चारों तरफ ग्लैमरस लोग। हर कोना रंगीन, हर चेहरा एक्साइटेड। यहाँ हर कोई अपनी लाइफ की परफेक्ट इंस्टा स्टोरी ढूंढ रहा है। रिया सबको वार्मली ग्रीट कर रही है, हंसते हुए सबका वेलकम करती है, लेकिन उसकी नज़र बार बार अरमान पर टिक जाती है। उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक हल्की इनसिक्योरिटी छुपी है, जो उसकी आंखों में साफ झलकती है। सोनाली एक कोने में खड़ेड़ी है, उसकी निगाहें अरमान को ढूंढ रही हैं। जैसे ही दोनों की आंखें मिलती हैं, पार्टी की सारी आवाज़ें एक पल के लिए थम जाती है। उस पल में एक अनकहा कनेक्शन है, एक साइलेंस जो बहुत कुछ कह जाता है। अरमान सोनाली के पास आता, दोनों के बीच एक अलग ही कंफर्ट लेवल है। उनकी बातचीत में वो ईज़ है, वो समझदारी जो रिया के साथ कभी नहीं दिखती। दोनों की हंसी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बहुत नेचुरल है। रिया दूर से ये क्लोजनेस देख लेती है, उसके दिल में हल्की सी चुभन होती है। जेलसी का पहला बम फट चुका है। वो समझ जाती है कि कुछ तो है जो उसके कंट्रोल में नहीं। रिया अपनी मीठी मुस्कान के साथ अरमान को डांस फ्लोर पर ले जाती है, जैसे वो सब कुछ नॉर्मल दिखाना चाहती है। लेकिन सोनाली वहीं अकेली रह जाती है, उसकी आंखों में एक खालीपन सा है। म्यूजिक तेज है, लोग एनर्जी के साथ नाच रहे हैं, लेकिन सोनाली के लिए ये पार्टी अब फीकी पीडीडी एक चुकी है। वो भीडीएच में अकेली महसूस कर रही है, जैसे उसकी खुशी कहीं खो गई। उसकी आंखों में आंसू है, जो वो अंधेरे में छुपाने की कोशिश कर रही है। सोनाली की आंखों में अब एक नया डिटर्मिनेशन, वो हार मानने वाली है। पार्टी में अब एक अलग ही टेंशन है, हर किसी को लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और ड्रामा अभी बाकी है। ये रात बहुत कुछ बदलने वाली है। पार्टी पीक पर है। रिया अनाउंस करती है, लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर। यह खेल हमेशा से ही दोस्तों के बीच छुपे हुए राज और भावनाओं को बाहर लाने का एक मजेदार तरीका रहा है। हर कोई उत्सुकता से इस खेल का हिस्सा बनता है, ये जानते हुए कि यह खेल कभी कभी हंसी मजाक से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। सब सर्कल बनाकर बैठते हैं, बॉटल घूमती है, टेंशन बढ़ता है। हर किसी की नजरें उस बॉटल पर टिकी हैं, जैसे वह कोई जादुई वस्तु हो जो उनके भविष्य का फैसला करने वाली है। पहले कुछ राउंड्स मस्ती में निकल जाते हैं, फिर बॉटल रुकती है सोनाली पर। रिया पूछती है, ट्रूथ और डेयर? ये सवाल हमेशा से ही एक चुनौती की तरह होता है, जो किसी के भी दिल की गहराइयों में छुपे राज को बाहर ला सकता है। सोनाली घबरा कर कहती है, ट्रूथ। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट है, जैसे वह जानती हो कि यह सवाल उसके लिए आसान नहीं होगा। रिया सीधा पूछ लेती है, क्या तुम कभी अरमान की तरफ अट्रैक्टेड हुई हो? यह सवाल सुनकर सबकी सांसें थम जाती हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो दोस्ती की सीमाओं को चुनौती दे सकता है। सन्नाटा। सोनाली धीरे से कहती है, हाँ। यह स्वीकारोक्ति एक बम की तरह फूटती है, जिससे पार्टी का माहौल अचानक बदल जाता है। रिया शॉक, अरमान स्पीचलेस, पार्टी का मूड बदल जाता है। हर कोई इस नए खुलासे को पचाने की कोशिश कर रहा है, और दोस्ती की नींव हिलने लगती है। अब बॉटल अरमान पर। सोनाली पूछती है, क्या तुम रिया से सच में प्यार करते हो? यह सवाल अरमान को एक मुश्किल स्थिति में डाल देता है, जहां उसे अपने दिल की सच्चाई को उजागर करना है। अरमान खंस गया। रिया की आंखें वार्निंग, सोनाली की आंखें उम्मीद से हरी। ये एक ऐसा पल है जो अरमान के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। यह खेल अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मंच बन गया है जहां भावनाएं और सच्चाई टकरा रही हैं। रिया सोनाली पर चिल्लाती है, सोनाली पलटकर सच बोल देगी, रिश्ता सिर्फ एक डीप। ये टकराव दोस्ती की जड़ों को हिला देता है। अब हर कोई अपनी अपनी जगह पर खड़ा सोच रहा है कि आगे क्या हो। पार्टी कोर्टरूम बन चुकी है, दोस्ती दुश्मनी में बदल रही। ये एक ऐसा मोड़ है जहां हर कोई अपने अपने पक्ष में खड़ा है,
और रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। रिया और सोनाली की लड़ाई अब सबके सामने है। रिया सोनाली को पार्टी से निकाल देती है। गेट आउट! सोनाली भी बोल पड़ती है, मैं तुम्हारी तरह फेक नहीं हूँ। अरमान सोनाली को रोकना चाहता है, लेकिन रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। पार्टी का माहौल खराब, म्यूजिक बंद, लोग खिसक रहे हैं। रिया अरमान पर चिल्लाती है। अरमान भी सच बोल देता है, तुम सोनाली से जेलस हो रिया। रिया की आंखों में आंसू। उसकी परफेक्ट पार्टी अब उसकी सबसे बड़ी नाइटमेयर बन गई है। दोस्ती, प्यार और ईगो सब कुछ बिखर चुका है और अब एक नया ट्विस्ट आने वाला है। सोनाली जा चुकी है, रिया और अरमान का झगड़ा चल रहा है। तभी दरवाजे पर आता है विक्रम। विक्रम, सोनाली का दोस्त, पार्टी में बिना इनविटेशन के एंट्री। विक्रम अरमान को कन्फ्रंट करता है, सोनाली ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने उसे इग्नोर किया। रिया और अरमान दोनों शॉक। सोनाली ने अरमान की मदद की थी, लेकिन अरमान को लगा रिया ने किया। विक्रम का सच निकलते ही रिया का परफेक्ट वर्ल्ड बिखर जाता है। अरमान को अपनी गलती का एहसास होता है। पार्टी अब एक अनजाने मोड़ पर आ चुकी है। सब कुछ उलट गया है और अब फैसला लेना है। विक्रम का सच सुनकर अरमान रिया से पूछता है, इज दिस ट्रुथ? रिया चुप, आंसू। उसका प्यार एक डील निकला। अरमान गुस्से में, तुमने मुझे धोखा दिया रिया, सोनाली मुझे बचाना चाहती थी। विक्रम कहता है, अब भी वक्त है अरमान, सोनाली डिजर्व करती है सच्चा दोस्त। अरमान को सब समझ आ जाता है, रिया विलेन बन चुकी है, सोनाली उसकी असली दोस्त थी। अरमान रिया को छोड़कर सोनाली के पास जाने का फैसला करता है। रिया अकेली हार गई। पार्टी की क्वीन अब विलेन। दोस्ती, प्यार, धोखा, सच की जीत हुई, लेकिन कीमत तीनों ने चुकाई। पार्टी खत्म, लेकिन एक नई कहानी शुरू होने वाली है। सुबह की पहली किरणें कमरे में फैल चुकी हैं। रिया अकेली बैठी है। चारों तरफ पार्टी का बिखरा सामान, खाली बोतलें और रंग बिरंगे गुब्बारे। कल रात की मस्ती अब पछतावे में बदल गई है। रिया के चेहरे पर थकान और सोच का मिला जुला भाव है। हर कोना बीती रात की याद दिला रहा है और रिया के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? दूसरी तरफ अरमान सुबह सुबह पार्क में पहुंचता है। उसकी नजरें सोनाली को ढूंढ रही हैं। हर पेड़, हर रास्ता उसे बीती दोस्ती की याद दिलाता है। आखिरकार वो सोनाली को एक बेंच पर बैठा देखता है, शांत लेकिन थोड़ी उदास। अरमान धीरे धीरे सोनाली के पास जाता है। उसकी आंखों में सच्ची माफ़ी झलकती है। वह कहता है, माफ़ी चाहता हूँ सोनाली, शायद मैंने तुम्हें समझने में गलती की। तुम मेरी असली दोस्त हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सोनाली गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में भी दर्द और समझदारी है। वह जवाब देती है, गलती मेरी भी थी अरमान, शायद मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए थी। दोस्ती में कभी कभी गलतफहमियां हो जाती। अरमान सोनाली का हाथ थामता है। उसकी आवाज़ में भावुकता है, तुम रियल हो सोनाली, तुम्हारे बिना ये दोस्ती अधूरी है। मैं सच में तुम्हें खोना नहीं चाहता। दोनों की आंखें मिलती हैं और उस पल में एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद नजर आती। सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ती, मानो नई उम्मीद जगा रही। लेकिन सोनाली सोच समझ कर कहती है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अरमान, हम अभी भी दोस्त हैं, लेकिन फिलहाल मुझे खुद को समझने की ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी। अरमान चुपचाप सोनाली को जाते हुए देखता है। उसके मन में खालीपन है, न रिया में न सोनाली पूरी तरह से। दोस्ती की राहें कभी कभी उलझ जाती हैं। कहानी एक ओपन एंडिंग पर आकर दिखती है। क्या ये दोस्ती खुद से जुड़ पाएगी? क्या वक्त के साथ जख्म भर जाएंगे या दूरियां और बढ़ जाएंगी? क्या अरमान और सोनाली का रिश्ता आगे बढ़ेगा? तो भैया, ये थी नाइट पार्टी की कहानी। मसालेदार, बोल्ड और फुल ऑन ड्रामा। सीरीज में है दोस्ती, धोखा, ग्लैमर और ट्विस्ट्स। परफेक्ट गिल्टी प्लेजर। एक्टर्स ने ज़बरदस्त काम किया है। कहानी रिलेटेबल है। कॉलेज या ऑफिस क्राउड के लिए मस्ट वॉच।